हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो 10th क्लास का 9th चैप्टर हम कर रहे थे उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पिछली वीडियो में उसके मैंने आपको टॉप 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम 4 और जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर 9 के लिए वो करने वाले हैं। तो आपको डेफिनेटली इन 10 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि इनमें से आपको ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। दो पोल्स हैं जिनकी हाइट बिल्कुल इक्वल है, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड, एक रोड के दोनों अलग अलग साइड्स पे, और रोड की जो विड्थ है वो दी हुई है 8 मीटर। सो हम लेट करते हैं कि ये है हमारी रोड, ये है रोड 8 मीटर की, और इसके दोनों साइड में यहाँ पे एक पोल है और ये भी एक पोल है, दोनों की हाइट है इक्वल। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, अब रोड के ऊपर एक पॉइंट है पोल्स के बीच में। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब मैं नीचे से खड़ी होकर ऊपर की तरफ देखती हूँ, ठीक है, तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो रोड के बीच में एक पॉइंट है, रोड में कहीं पे भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जब मैं दोनों पोल्स की तरफ देखती हूँ तो 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंगल बन रहे हैं, तो डिफरेंट एंगल बन रहे हैं तो डेफिनेटली जो हमारा पॉइंट है सेंटर में नहीं होगा। तो मैं लेट करती हूँ कि यहाँ पे है वो पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट यहाँ है। तो इधर की तरफ मैं जब देखूंगी इस पोल की तरफ तो ये बनेगा मेरा 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। और जब मैं इस पोल की तरफ देखूंगी तो मुझे यहाँ मिल जाएगा मेरा 60 डिग्री का एंगल। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हमें फाइंड करनी है पोल की हाइट। दोनों पोल इक्वल हैं, दोनों पोल इक्वल हैं, तो अगर मुझे एक की हाइट पता चल जाए तो वही दूसरे पोल की भी हाइट होने वाली है। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और एक और चीज़ क्या फाइंड करनी है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का क्या डिस्टेंस है दोनों पोल्स के साथ, वो फाइंड करना है मुझे। तो इसको हम लेट करते हैं ए बी सी डी ई। तो मुझे एक तो बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और एक सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ ही साथ मुझे पोल की क्या हाइट है वो भी फाइंड करनी है। तो अगर मैं इसमें देखूं जो बी डी की वैल्यू है, बी से डी की वैल्यू 8 है क्योंकि वो पूरी रोड है, लेकिन जब बी सी तो कुछ हिस्सा है उस रोड का, तो अगर मैं बी सी को एक्स लेट करती हूँ, अगर मैं बी सी को एक्स लेट करूँ, देखो ये था पूरा 8, इसमें से मैंने इतना हिस्सा x बना दिया, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितना होगा? पूरा 8 था, यहाँ तक 8 था, लेकिन मैंने इतने हिस्से को x मान लिया, तो ये बचा हुआ जो ब्लू हिस्सा है वो कितना होगा? 8 माइनस एक्स होगा ना, ये 8 माइनस एक्स होगा। इसी तरह BC को मैंने x माना और BD तो 8 है, तो CD क्या बनेगा? CD बनेगा 8 माइनस एक्स। क्लियर? तो हमने जो भी लेट किया है ना, आपको ज़रूर मेंशन करना है अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते ही कि लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स एंड लेट सी डी इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, और जो ए बी और ई डी पोल्स हैं वो इक्वल हैं, तो लेट करते हैं इनकी हाइट को हम वाई। तो अगर ए बी वाई है, अगर ए बी की वैल्यू वाई है तो ई डी की वैल्यू भी वाई ही होगी क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब मुझे फाइंड करनी है सबसे पहले पोल्स की हाइट, तो इसके लिए हमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। मैं सबसे पहले जो है ए बी सी ट्रायंगल को लेके अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। और एक और चीज़, ये जो है ना सी डी, जो रोड की हाइट, रोड की जो विड्थ है वो 80 है,
यहाँ पे मिस प्रिंट है क्वेश्चन के अंदर, इसको 80 कर लो तो ये क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे इसको 80 करना है। ठीक है, ये मिस्टेक थी इसमें। इन ट्रायंगल ABC, AB क्या है, परपेंडिकुलर, BC क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा के इक्वल होता है, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan थीटा। वैल्यू ऑफ AB इज y and value of BC is x is equal to tan 60 डिग्री। तो y इज इक्वल टू जो tan 60 है वो होता है √3, और ये x जो है y के डिवाइड में है, लेकिन इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा √3 के साथ। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, √3x। तो ये मुझे मिली मेरे y की वैल्यू। इसको मैं इक्वेशन 1 लेट करती हूँ। तो ट्राइंगल ABC से मुझे एक वैल्यू मिल गई, वो है y। अब मैं ट्राइंगल ECD का इस्तेमाल करके एक और वैल्यू फाइंड करूँगी। इन ट्राइंगल ECD में ED अपॉन CD, ED अपॉन CD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, यही आएगा। ED की वैल्यू क्या है, ED की वैल्यू है y और CD की वैल्यू है 80 माइनस एक्स। अब y अपॉन 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan 30 क्या होता है, 1 अपॉन √3। तो मैं यहाँ क्या देख सकती हूँ, y के y में जो 80 माइनस एक्स है, अगर उसको इक्वल के उस तरफ लेके जाऊँ मैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ठीक है, ये मान ली मैंने इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में भी मुझे y की वैल्यू ही मिली है, इक्वेशन 2 में भी मुझे y की ही वैल्यू मिली है। तो y की तो वैल्यू जो भी आएगी वो सेम ही होगी, राइट। तो y की ये जो दोनों वैल्यू है, मैं इनको कंपेयर कर देती हूँ, इनको मैं एक दूसरे के सामने रख देती हूँ। तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे के आमने सामने लिखी जाएंगी, क्योंकि दोनों ही y की वैल्यू हैं, और जो भी y की वैल्यू आएगी वो सेम ही तो आएगी, और सेम आएगी तभी तो वो इक्वल लिखी जाएंगी। तो अभी इनको मैं इक्वल लिखने वाली हूँ। √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाय √3। फ्रॉम 1 and 2, √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ये √3 डिवाइड में है, अगर इक्वल के उधर लेके जाएं तो मल्टीप्लाई होगा। तो √3 के साथ जब √3 की मल्टीप्लाई होगी तो हमें मिलेगा 3, और साथ में x तो है ही, इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। यहाँ पे x है माइनस में, इक्वल के उधर जाके प्लस हो जाएगा 3x के साथ, तो क्या बनेगा, 4x इज इक्वल टू 80 and x will become 20. So here we get value of x. हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू जब मुझे मिली तो ये जो BC है, BC x था, यानी कि जो पोल AB है उसका पॉइंट से क्या डिस्टेंस है, वो है 20, क्योंकि x है BC और x की वैल्यू आई 20। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, BC आया 20, राइट।
एंड ये सी डी क्या होगा फिर, सी डी की वैल्यू है 80 माइनस एक्स। तो जो पोल ई डी है उसका गैप पॉइंट सी के साथ क्या बनेगा, 80 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू है 20, 80 माइनस 20 विल बिकम 60। तो गैप बिटवीन पॉइंट सी एंड द पोल ई डी इज 60। ये दोनों मिल गए हमें, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स ये हमें मिल गया, राइट, 20 एंड 60। अब फाइंड करनी है हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल क्या है, y। तो y कैसे मिलेगा, मुझे दोनों इक्वेशन में 1 में और 2 में y की वैल्यू मिली है। तो इक्वेशन 1 में मैं देख रही हूँ y की वैल्यू है √3x। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी पुट इन 1, x की वैल्यू 20, पुटिंग इन 1 में पुट की तो मुझे क्या मिला, y इज इक्वल टू √3 इंटू 20, क्योंकि x था यहाँ पे, x की वैल्यू 20 है तो y क्या आया 20√3। क्लियर है इतना। और जो √3 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 20 इंटू 1.732, ये होती है √3 की वैल्यू, ये हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलेगा 34.64 मीटर, और यही हमारा आंसर है और यही हमारे पोल्स की हाइट है, राइट। तो यहाँ पे हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, 75 मीटर हाइट है इसकी, तो ये वैल्यू है 75। इसके टॉप से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन होता है कि जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखूं, तो टॉप से मैं मतलब नीचे देख रही हूँ। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, मुझे लाइट हाउस के टॉप से 2 शिप्स दिख रही हैं और एंगल क्या बना रही हैं, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ़ वन शिप इज़ बिहाइंड द अदर, एक शिप जो है ना दूसरी शिप के बिल्कुल पीछे है, तो मतलब मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी। यहाँ पे मैं मानती हूँ एक शिप है, ये एक शिप मानी और ये मानी दूसरी शिप, ठीक है, क्योंकि उसने बोला एक के पीछे दूसरी, और एंगल बन रहा है 30 और 45, तो ये बनेगा 30 डिग्री और ये बनेगा 45 डिग्री। इफ़ वन शिप इज़, ये हो गया, द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, और लाइट हाउस के एक ही साइड में है दोनों, तो हमने एक ही साइड पे ड्रॉ करी है पहले ही, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 शिप्स, हमें फाइंड करना है कि ये जो फर्स्ट शिप है इसका सेकंड शिप के बीच में ये जो गैप है ये कितना है, ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। लेट करते हैं ABCD। तो मुझे BC फाइंड करना है, CD को मैं अपनी तरफ से लेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक ट्रायंगल, एक नहीं 2 ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए मुझे वैल्यू तो चाहिए होगी, और वैल्यू सिर्फ मुझे 75 गिवन है, तो बाकी के लिए मैं लेट कर लूँगी। CD को मैं लेट करती हूँ X, एंड BC को भी हम लेट कर लेते हैं, लेट BC इज इक्वल्स टू Y, राइट। सो हमें मेनली फाइंड क्या करना है, हमें मेनली फाइंड तो करना है BC, हमारा टारगेट है BC फाइंड करना।
वी हैव टू ट्राइंगल्स. लेट्स स्टार्ट विद ट्राइंगल ए सी डी. ए सी डी में मैं देख सकती हूँ कि मुझे ए डी गिवन है. ए डी क्या है? परपेंडिकुलर. और सी डी है बेस, जो कि मैंने लेट किया हुआ है. तो परपेंडिकुलर और बेस को मिला के मुझे मिलता है टेन थीटा. तो ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 1045. ए डी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूँ. ए डी इज इक्वल टू 75 अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू एक्स. ये कैसे आया? ए डी अपॉन सी डी करने पे, और ये इक्वल होता है 10 थीटा के, और थीटा की वैल्यू है 45. 10 थीटा क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा है ना मैंने. ये ए डी परपेंडिकुलर है और सी डी बेस है. ठीक है. तो 1045 की वैल्यू होती है 1. तो हमें क्या मिलेगा? 75 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1. तो ये x जो है इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ. तो x की वैल्यू क्या बनेगी? 75. यहाँ मुझे मिल गई x की वैल्यू. इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया. अब मैं लेती हूँ ट्राइंगल ए बी डी. इसमें भी मैं सेम ही फॉर्मूला लगाने वाली हूँ, क्योंकि ए डी गिवन है मुझे, और बी डी को मैं क्या लेट कर लूँगी? बी सी वाई है और सी डी एक्स है. तो बी डी क्या बनेगा? टोटल एक्स प्लस वाई. एक्स प्लस वाई करने पे बी डी की वैल्यू आ जाएगी ना. तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1030 डिग्री. राइट. सो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3. ये वैल्यू पुट करेंगे. 75 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/√3. फिर 75 एज इट इज़ रहेगा. ये x अब प्लस वाई डिवाइड में है, तो इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई होगा. तो क्या बनेगा? x प्लस वाई अपॉन √3. और ये √3 डिवाइड में अगर मैं इसको इक्वल के उस तरफ लेके जाना चाहूँ, तो ये 75 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. क्या बन जाएगा? 75√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. तो ये आ गई इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 में मुझे x की वैल्यू 75 मिली थी. तो x की वैल्यू 75 को अगर मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दूं, तो यहाँ पे तुमने लिखना है कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. तो हमें क्या मिलेगा? 75√3 इज इक्वल टू 75 प्लस वाई. यही मिलेगा. फिर ये 75 इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस. तो 75√3 माइनस 75 इज इक्वल टू वाई. तो 75 दोनों में है, तो मैं 75 को कॉमन लूँ, तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई. 75 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1. तो जब आप 1.732 को 1 में से माइनस करोगे, तो मेरे पास बचेगा 0.732. और ये 0.732 75 के साथ मल्टीप्लाई में है. इसको मल्टीप्लाई करने पे 75 की 0.732 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलने वाला है 54.9 मीटर. ठीक है.
तो ये वैल्यू किसकी आई 54.9, ये वैल्यू आई y की। और हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड भी y ही करना था क्योंकि BC फाइंड करना था और BC की वैल्यू है y। y मुझे क्या मिला, y मुझे मिला 54.9। सो दिस इज आवर क्वेश्चन 12। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So in question 13, the angle of elevation of the top of tower from 2 points. एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन यानी कि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप पे देख रहे हैं 2 पॉइंट्स से, यानी कि अब 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, और दोनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं, विच इट इज़ विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6। अच्छा, ये है टावर, ठीक है, ये टावर के बेस के साथ मैंने लाइन ड्रॉ कर ली क्योंकि इस लाइन पे ही हम 2 पॉइंट्स मानने वाले हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन है 2 पॉइंट से, एक पॉइंट जो है ना वो टावर के बेस से 4 मीटर की दूरी पे है, 4 मीटर की दूरी पे है, तो ये वाला होगा 4 मीटर और दूसरा वाला 9 मीटर की दूरी पे है। मान लेते हैं ये है दूसरा पॉइंट, तो 9 मीटर पे है यहाँ से ये, तो 4 तो ये हो ही गया, तो 9 बनाने के लिए 5 और लेंगे, 5 + 4 9 बन जाएगा। तो ये पॉइंट है 4 मीटर की दूरी पे और ये वाला पॉइंट है 9 मीटर की दूरी पे। इतना समझ आया? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, एंगल्स दिए नहीं हुए, लेकिन हम इस पॉइंट से ऊपर टावर के टॉप पे देख रहे हैं और इस पॉइंट से भी टावर की तरफ देख रहे हैं। मुझे प्रूव करना है कि टावर की हाइट 6 है, तो हमें इसको लेके नहीं चलना, हमें सॉल्व करना है और चेक करना है कि क्या सॉल्व करने पे टावर की हाइट 6 आ रही है। ये चीज़ हमें देखनी है कि क्या ये चीज़ 6 आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं ABCD। और एक और चीज़ क्या है इसमें कि मुझे एंगल दिए नहीं हुए, तो मैं एंगल लेट करती हूँ, इसको मैं थीटा लेट कर लेती हूँ। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को मैं 90 माइनस थीटा लेट कर रही हूँ, ठीक है। 90 माइनस थीटा क्यों किया, देखो जब ये स्ट्रेट लाइन होता है तो ये 90 का एंगल होता है ना, तो अब ये अंदर की तरफ है, इतना है, तो 90 से कम होगा, तो इसलिए मैंने इसको 90 माइनस थीटा किया, ठीक है। इतना समझ आया? ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब मुझे फिर से दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, मुझे दोनों ट्रायंगल्स का यूज़ करना है। 2 ट्रायंगल कौन से, एक तो ABD ट्रायंगल और एक ACD ट्रायंगल। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ट्रायंगल कंप्लीट वाला ABD। इन ट्रायंगल ABD में AD अपॉन BD किसके इक्वल होगा, tan थीटा के। ये पूरे ट्रायंगल का थीटा एंगल क्या है, यही है ना B पे, तो tan थीटा ही रहेगा क्योंकि वैल्यू गिवन ही नहीं है कोई भी। AD क्या है, AD ही है, और BD क्या है 5 + 4 9। AD अपॉन BD की वैल्यू है 9 इज इक्वल टू tan थीटा। ये आई हमारी इक्वेशन 1। अब मैं ले रही हूँ इन ट्रायंगल ACD में क्या करेंगे, AD परपेंडिकुलर है अपॉन CD बेस है, फिर से tan थीटा के इक्वल आएगा, लेकिन थीटा कितना है, एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखूँगी 90 माइनस थीटा। एक चीज़ आपको ध्यान होगी, 8th चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो tan की वैल्यू है ना वो 90 डिग्री पे ज़रूर चेंज होती है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या लिखा जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं कोट
theta, right? So here we get AD upon CD is equal to cot theta. तो AD तो एज इट इज रहेगा और CD की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू cot थीटा. इसको मैं लेट कर रही हूँ इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 और 2 से मैं अगर देखूँ तो इक्वेशन 1 में मुझे मिल रहा है AD अपॉन 9 इज इक्वल टू टेन थीटा एंड इक्वेशन 2 में मुझे मिल रहा है AD अपॉन 4 इज इक्वल टू कोट थीटा. और मुझे चेक करना है AD की वैल्यू को कि AD की वैल्यू क्या 6 आ रही है, यही चेक करना है ना. तो मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करूँगी मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ. और मल्टीप्लाई मैं क्यों कर रही हूँ ये अभी आपको आगे पता चलेगा. तो आपने ये लाइन मेंशन करनी है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. AD अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय AD अपॉन 4 इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कोट थीटा. और 8th चैप्टर में हमने ये चीज़ भी देखी थी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा 1 होता था और टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट थीटा 1 होता था. तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं कि टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट थीटा विल बिकम 1. सो हेयर AD की जब AD से मल्टीप्लाई की तो हमें मिला AD स्क्वायर अपॉन 9 की जब 4 से मल्टीप्लाई हुई तो हमें मिला 36. अब ये 36 डिवाइड में है इज इक्वल के उधर जाकर 36 ये मिलेगा हमें. AD स्क्वायर क्या बना 36, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ AD की. तो स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड पे, अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है 6 होता है. और स्क्वायर रूट से ये जो स्क्वायर है क्या बना देगा, सिर्फ AD बचेगा ये. तो AD की वैल्यू मुझे क्या मिली 6 मीटर. AD की वैल्यू क्या आई 6 मीटर. और यही वो कह रहा था कि चेक करो कि क्या AD 6 है. यस AD हमारा 6 है, टावर की हाइट 6 है, हैंस प्रूव्ड. So this is our last question. From the top of 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री. अच्छा, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से भी मैं ऊपर ही देख रही हूँ, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है ना, तो मुझे बिल्डिंग के टॉप से भी ऊपर देखना पड़ेगा. तो मानते हैं कि ये है हमारी बिल्डिंग 7 मीटर हाई, और यहाँ से इसके टॉप से मैं देख रही हूँ ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ देख किस पे रही हूँ, केबल टावर के टॉप को देख रही हूँ. तो ये मान लेते हैं केबल टावर, ये मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ. ठीक है, इज 60 डिग्री. क्या बन रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अब मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ. नीचे की तरफ कहाँ से देखूंगी, इधर से ही, बिल्डिंग के टॉप से ही देखूंगी, टावर के फुट पे. ठीक है, और एंगल क्या बनेगा 45 डिग्री. राइट. डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर. मुझे फाइंड करना है टावर की हाइट. टावर क्या है, ये पूरा हमारा टावर है, तो मुझे ये पूरी हाइट फाइंड करनी है. अब ये है, इसको मैं नाम दे रही हूँ ABCDE. मुझे फिर से इसमें 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं. ये देखो BD की वैल्यू 7 है, BD के बिल्कुल सामने CE है, तो ये भी क्या होगा 7 होगा. ठीक है, इसी तरह
डी ई की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, डी ई के बिल्कुल अपोजिट है बी सी, तो जो वैल्यू डी ई की आएगी वही वैल्यू बी सी की भी रहने वाली है। और मुझे टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो इसके लिए मैं ट्राइंगल लेके चलती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल बी सी ई, क्योंकि इसके अंदर मुझे सी ई की वैल्यू गिवन है, इसकी हेल्प से मैं बी सी की वैल्यू फाइंड कर पाऊंगी। सो इन ट्राइंगल बी सी ई, इन ट्राइंगल बी सी ई क्या है, परपेंडिकुलर, सी ई अपॉन बी सी, सी तो सी ई है परपेंडिकुलर और बी सी है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल आता है टेन थीटा के, और ट्राइंगल बी सी ई के लिए थीटा है 45, तो ये क्या आएगा 1045 डिग्री, राइट। सी ई की वैल्यू 7 दी हुई है, तो वैल्यू जो है सी ई की वो हम पुट करेंगे 7 अपॉन बी सी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो बी सी एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 1045 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। बी सी 7 के डिवाइड में है, इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर। इज दैट क्लियर? बी सी इज इक्वल टू 7 मुझे मिला, तो बी सी की वैल्यू अब मुझे 7 मिल चुकी है। तो अगर मुझे बी सी की वैल्यू मिल गई और ये सी ई की वैल्यू मेरे पास 7 गिवन थी, बी सी की वैल्यू 7 आ गई, बी सी की वैल्यू आने पे मैं ट्राइंगल ए बी सी में से ए सी की वैल्यू भी फाइंड इजीली कर लूँगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बी सी क्या है, बेस, इज इक्वल टू 1060 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमेशा tan थीटा के इक्वल होता है, और tan और थीटा यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल में क्या है, 60 डिग्री। ए सी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो एज इट इज़ रहेगा। और मैंने आपको बताया था कि मुझे बी सी की वैल्यू क्या मिली थी, अभी पीछे 7 मिली थी, तो मैंने बी सी की वैल्यू को 7 पुट किया। 1060 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल होता है, तो ए सी की वैल्यू क्या बनेगी, 7 अपॉन √3। ए सी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 7 अपॉन √3। अब क्वेश्चन में फिर से देखो, क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। टावर क्या था, टावर है ये ए ई किससे मिलके बन रहा है, ए सी से और सी ई से। तो जब ए सी की वैल्यू 7 √3 को मैं प्लस कर दूं सी ई की वैल्यू 7 के साथ, तो मुझे टावर की हाइट मिल जाएगी ना। तो इसी तरीके से हम टावर की हाइट को फाइंड कर लेंगे। ए ई इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई। ए सी है 7 √3 प्लस सी ई है 7, दोनों में से 7 कॉमन लो, अंदर बचेगा √3 प्लस 1, ठीक है। √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, √3 की वैल्यू होती है 1.732, 7 इंटू 1.732 प्लस 1 क्या बनेगा, 7 इंटू 2.732। इनकी मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलने वाला है 19.124 मीटर। तो यही हमारे टावर की हाइट आई। आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको डेफिनेटली 9th चैप्टर के लिए प्रिपेयर करके ही जाना। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।